आज के वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आज हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, उस पर आज हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संख्या प्रणाली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग संख्या प्रणाली के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए, जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है, इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए n यानी कि अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसका क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, वैसी संख्या जो शून्य, जीरो। ठीक है, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पहला वाला जो प्राकृतिक संख्या था वो कैसा था, एक से शुरू होकर अनंत तक जा रहा था, तो उसको हम लोग बोलते थे प्राकृतिक संख्या। लेकिन वही अगर जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएगा तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये n यानी कि अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, यह है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये दो हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गया। अभी तीसरा, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है ना, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अभी पूर्ण संख्याओं के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो पूर्ण संख्या का समूह है 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करेंगे, मतलब ये जो आप लोग का संख्या है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर आगे जो अनंत तक जा रहा है, इसमें अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाले संख्या को भी अगर मिला देंगे तो वो जो संख्या का जो समूह बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे पूर्णांक। जैसे यहाँ देखिए अनंत से आ रहा है ना, माइनस में यहाँ पे -5 4 3 2 1, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 0 भी रहे, ये धनात्मक संख्या भी रहे और ये ऋणात्मक संख्या भी रहे, ये सब संख्या को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो आप लोग का पूर्णांक है, इसका प्रकार के बारे में जानेंगे, पूर्णांक के प्रकार। ठीक है, ये जो हम लोग का पूर्णांक था ना पूरा आपका, ये नेगेटिव वाला संख्या भी यानी कि ऋणात्मक वाला संख्या 0 और ये धनात्मक वाला संख्या। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक है ना, ये उसी प्रकार से बांटा हुआ है। एक क्या है आपका, ऋणात्मक वाला संख्या है, ठीक है, दूसरा 0 है और तीसरा क्या है, धनात्मक वाला संख्या है। ठीक है, तो एक शून्य पूर्णांक हो गया है ना, ये शून्य पूर्णांक। उसके बाद क्या है, धनात्मक पूर्णांक, जो आपका शून्य से दाहिनी ओर रहेगा संख्या रेखा में। ठीक है, 1 से लेकर शुरू, ये जो धनात्मक वाला संख्या है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, और ये जिसमें वो संख्या जिसमें माइनस लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इतना हो गया। अभी इतना जो हमने सीखा उसको आखिरी में एक बार देखते हैं, कोई रिवीजन करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को। तो एक हम लोग संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हमने एक संख्या रेखा बनाया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं और उसमें सारे संख्याओं को लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं संख्या रेखा।
इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। इस संख्या रेखा में 0 है, उसके दाहिना तरफ आपका धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 0 के आपका बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से आपने एक संख्या रेखा बना लिया, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा है उसको कोई रिवीजन करते हैं। वो संख्या आपका जैसे ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होकर इधर अनंत तक जाएगा। जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से लेकर पूरे को, यहाँ से लेकर पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये इसको पूर्णांक बोल रहे हैं। मतलब ये माइनस वाला यानी कि ऋणात्मक वाला संख्या, शून्य और धनात्मक वाला संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाने से जो संग्रह बनता है वो क्या कहलाता है? वो पूर्णांक कहते हैं उसको, ठीक है। और इस पूर्णांक में जो बीच में 0 है उसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक, और जो -1 से शुरू होकर माइनस साइड में, ठीक है, अनंत तक जाएगा वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। -1 से शुरू होकर माइनस तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका +1 से शुरू होकर, इनकी 1 से शुरू होकर आपका धनात्मक साइड में अनंत तक जाएगा, वो क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग का क्लियर हो गया। अभी दूसरा देखते हैं। अभी आता है सम संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अभी ये क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाज्य हो कहने का मतलब वो संख्या जो 2 से भाग जाता है, ठीक है। वो संख्या जिसको हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या लिखे हैं? 2 4 8 20, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकता है जो 2 से पूरा भाग जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अगला क्या है? विषम संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। इसका परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या क्या था? जो 2 से विभाज्य हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे सम संख्या। लेकिन विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग विषम संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? 3 5 11 19, कुछ भी हो सकता है। वो संख्या जिसको हम लोग 2 से पूरा भाग नहीं दे सकते हैं उसको बोलेंगे विषम संख्या, और जो 2 से पूरा भाग चला जाएगा उसको बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। अगला क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अभी ये क्या होता है? वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। मतलब वैसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड कहने का मतलब है कि वो संख्या, हम लोग उसको अगर आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो वैसा संख्या जिसको हम लोग 2 से अधिक संख्या से पूरा भाग दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 को हम लोग 1 से पूरा भाग दे सकते हैं, 1 चौके 4, ठीक है। इसको हम लोग 2 से पूरा भाग दे सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको 4 से पूरा भाग दे सकते हैं, 4 एका 4, ठीक है, दे सकते हैं ना। कहने का मतलब वो संख्या जिसको हम लोग 2 से अधिक संख्या से पूरा भाग दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये जिस किसी संख्या को, जैसे 4 को हमने 1 से पूरा भाग दिया, 2 से पूरा भाग दिया और 4 से पूरा भाग दिया, तो 1 2 और 4, ये 4 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। किसी संख्या को हम लोग जिस संख्या से पूरा भाग दे सकते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस संख्या का गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो 4 का गुणनखंड अगर लिखना रहेगा तो 4 का गुणनखंड 1 है, 4 का गुणनखंड 2 है और 4 का गुणनखंड 4 है, ठीक है। उसी प्रकार से आप 6 का करेंगे तो इसमें भी आपका
दो से अधिक संख्या होगा, मतलब दो से अधिक संख्या से हम इसको पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। तो वैसा संख्या, ठीक है, जिसका दो से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। उसी प्रकार से ये जो आखिरी में क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसकी सिर्फ दो गुणनखंड हो, ठीक है ना। जैसे ये संख्या कौन सा था, जिसका दो से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, और जिसका सिर्फ दो गुणनखंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। जिसका दो से अधिक गुणनखंड रहेगा उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, और जिसका दो से यानी कि सिर्फ दो गुणनखंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, ठीक है। सिर्फ दो गुणनखंड कहने का मतलब इस संख्या सबको सिर्फ दो ही संख्या से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। वो क्या होगा, पहला जो संख्या होगा आपका, पहला जो संख्या होगा वो आपका 1 होगा, और जो दूसरा वाला संख्या होगा जिससे ये पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगा, वो स्वयं रहेगा, ठीक है। वो स्वयं होगा कहने का मतलब अगर आपका 2 है तो इसको हम लोग 1 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं और 2 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। 1 से कहने का मतलब ये 1 हो गया और स्वयं मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। मतलब वो संख्या जिसको सिर्फ दो ही संख्या से भाग दे सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 3 को आप 1 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं और 3 से दे सकते हैं। 5 को भी 1 से दे सकते हैं और 5 से दे सकते हैं। 7 भी 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 7 से ही जाएगा, उस बीच किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। उसी प्रकार से 11 आपका 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और 11 से ही पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि एक पहला जो है वो 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा और दूसरा क्या है, स्वयं मतलब खुद से 11 से ही भाग जाएगा पूरा पूरा। तो उस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, ठीक है, पहला क्या रहेगा 1 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, स्वयं वही रहेगा, ठीक है। मतलब 11 है तो 11 ही, 5 है तो 5 ही और 7 है तो 7 ही। इस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हम लोग आज किसके बारे में पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, ठीक है। इसके आगे हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में कल कुछ अलग सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है, जो सीख कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।